आइए मिलकर के योगासन के इस सेशन में विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर जो नियमित रूप से योगा का सेशन चल रहा है उसमें हम छोटे बच्चों से लेकर के जितने भी युवा हैं, वृद्ध हैं, सबके लिए हमने जो है एक पैकेज सोचा है कि सुबह के स्नान पर विशेष जोर देते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो करते भी हैं। तो सुबह सुबह जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि मैंने एक्सरसाइज जो है हमारा डेली का होना चाहिए, तो इसके लिए जो सबसे पहले स्टैंडिंग पोज में आप वार्म अप कर सकते हैं। अगर वार्म अप होने से आपके अंदर थोड़ा सा पसीना वगैरह आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपके पूरी बॉडी के अंदर आप बैठ करके चाहे लेट करके चाहे स्टैंडिंग पोज में और भी योगासन कर सकते हैं और खास करके प्राणायाम भी उसके बाद आप और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आप सुबह सुबह ऐसे ही बैठ जाते हैं प्राणायाम के लिए तो उस समय आपको सपोज दैट कपालभाति में पेट नहीं हिलता रहता है, अनुलोम विलोम में नाक नहीं साफ रहता है, तो जो शरीर के विकार होते हैं वो हमें कहीं न कहीं अनुलोम विलोम कपालभाति जैसी सूक्ष्म क्रियाओं को करने में रोकते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि सुबह सुबह आप स्टैंडिंग पोज में थोड़ा सा वार्म अप दो अपनी बॉडी को। तो आज हम पूरे इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से हम एक योगा का पैकेज डेली बेस पे कर सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध हों, वो सबके लिए होगा। हाँ, जो वृद्ध होंगे या छोटे बच्चे होंगे वो आराम आराम से करेंगे, लेकिन जो युवा है, फिट है, जो टीनेजर्स हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं। तो हम स्लो से लेके फास्ट को बताएंगे, रिदम में सभी लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे और इसमें अपने जोगिंग से अपना वार्म अप स्टार्ट करें। जोगिंग में पहला पोज है, मुट्ठी को बंद कर ले और दोनों पैरों पर अपने पूरे शरीर को जर्क ले। एक लंबी गहरी सांसों का सहारा रहेगा जिससे पूरे बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहेगा और इस तरह से ये पहला पोज। दूसरे पोज में पैर पूरा पीछे ऐसे लग जाएगा नितंब से और हाथ जो है स्ट्रेट हो जाएगा और इस तरह से ये दूसरा पोज कर लेंगे। अब इसको लगातार 10 मिनट 5 मिनट बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज का हम पैकेज बता रहे हैं। इसको स्लोली भी कर सकते हैं, मीडियम पेस में भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। फिर इसी में ये सब करने के बाद पूरे बॉडी में वार्म अप फील होगा। फिर कमर पर हाथ रखें, अपने घुटने को सीने के पास लाएं इस तरह। इस तरह से अगला पोज। अब कई तरह के आसन होते हैं, हल्के फुल्के आसन, ये सब वार्म अप के लिए था। अब थोड़ा स्टैंडिंग पोज में वृक्षासन आप कर सकते हैं। वृक्षासन के लिए आप दाएं पैर पे जैसे खड़े हैं तो बाएं पैर को उसको ऐसे ऊपर उठाते हुए ऐसे एड़ी को इस तरह नितंब से चिपका दें और दोनों हाथ को अपने प्रणाम की मुद्रा में ऐसे रखते हुए और पूरी बॉडी को एक पैर पे आप बैलेंस दे सकते हैं। वृक्षासन अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो बैलेंस बनेगा इससे अद्भुत। दोनों पैर से करना है। फिर बाएं पैर पे खड़े हो जाए और दाएं पैर के एड़ी को बाएं पैर पे रख दें इस तरफ सटा के और दोनों हाथ को प्रणाम की मुद्रा में रखते हुए फिर दोनों हाथों को हथेलियों के ऊपर रखते हुए और इस तरह से पूरा स्ट्रेट पूरा बॉडी को कुछ देर इस स्थिति में, दोनों स्थिति में खड़े रहे। तो ये वृक्षासन हो जाएगा। वृक्षासन के बाद और अगले पोज पे चलिए। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला बना लीजिए, दोनों हथेलियों को आगे से जोड़ते हुए सांस लेंगे, पीछे जाएंगे और हाथ स्ट्रेच्ड होगा एक रिदम में और सांस छोड़ेंगे तो फिर इसी तरह हमारा हाथ सट जाएगा। तो लीजिए, सांस लंबा गहरा लीजिए, पीछे जाइए, फिर सांस छूटेगा और हाथ आगे आएगा और ये स्लो, मीडियम, फिर फास्ट।
शुरुआती दौर में आप थोड़ा ही कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक पैकेज आपको जॉगिंग का जरूर करना चाहिए, इससे पूरे बॉडी के अंदर वार्म अप आएगा। अब आप दोनों पैरों के बीच फासला बनाए हैं, दोनों हाथों को स्ट्रेट कर दें, कंधे के समांतर दोनों हाथ रहेगा, हथेलियों के रुख नीचे की तरफ रहेगा, और बायां पैर सीधा रखते हुए दाएं पैर को मोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करें इस तरह से। फिर दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा, और इसमें जब अभ्यास पूरा हो जाए तो आप दोनों पैरों पे बैठ भी सकते हैं। बैठना तो आसान है, लेकिन उठने में जोर लगता है, तो लंबे गहरे सांसों का सहारा रहेगा। इस तरह से ये भी पोज हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, दंड बैठक। दंड बैठक के पैरों के बीच हल्का सा फासला रहेगा, दोनों एड़ियों के बीच थोड़ा सा फासला रहेगा, और हमेशा एड़िया आपस में एक दूसरे से सटी हुई ना हो, तो थोड़े से फासले पे हो, और पंजे दोनों तरफ फैले हुए। इससे बॉडी का पूरा बैलेंस रहता है आपका। और मुट्ठी क्लोज कर लें, फिस्ट क्लोज, और सांस अंदर भरते हुए हाफ सीटिंग करें दंड बैठक में। फिर स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट। इससे भस्त्रिका भी हो रहा है साथ में, कि लंबे गहरे सांस का सहारा ले रहे हैं, लंबे गहरे सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम भी साथ ही में हो रहा है आपका। तो आप कहेंगे इससे फायदा क्या है? फायदा एक्सरसाइज है, ये योगा कम एक्सरसाइज है, यानी योगा भी हो रहा है और बॉडी का एक्सरसाइज करने के लिए हम पता नहीं कितने जिम ज्वाइन करते हैं और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उपकरणों पे डिपेंड रहते हैं। विदाउट एनी डिवाइस our ancestors and like Rishi Muni everyone have been developed their mind and body themselves. So why can't we do? So that is yoga. Yoga enables us to learn कि how to do the things without equipments. ये बात अलग है कि आज हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। हाफ सीटिंग कर लिया, फुल सीटिंग करिए, फिर लंबे गहरे सांसों को भरिए, जब भी आप नीचे जाइए सांस अंदर भरिए। तो आज बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, उसका साइड इफेक्ट ये है कि हम मोबाइल के 10 नंबर तक को याद नहीं कर पा रहे। उसके लिए भी हम बार बार अपना मोबाइल खोलते हैं कि मेरा नंबर क्या है। चलिए, अपना नंबर तो याद भी हो जाता है, लेकिन दूसरे का नंबर कभी नहीं याद होता है, क्योंकि हम डिपेंड हैं। डिपेंडेंसी अच्छी बात है। लंबे गहरे सांसों का सहारा रहेगा, फुल सीटिंग हो जाएगा, और ये तीसरे पोज में हाथ आगे रहेगा तो बैठ जाएंगे, हाथ नीचे रहेगा तो स्टैंड अप। दिस इज द पोज, नोटिस करिए। और इसको आप बच्चे, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो स्कूल के हैं और कोचिंग ट्यूशन के हैं, वो सारे तो खास तौर से हमें जानते हैं। बाकी बहुत सारे लोग नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद कि हमसे मिलकर के वो भी योगासन को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। और यही पर्पस है हमारा इस वीडियोस को शेयर करने का। कोई इकोनॉमिकल आदमी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम शुरू नहीं करता है, हाँ, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मायने रखता है। सबसे बड़ी बात है दुनिया में इज्जत से 2 पैसा कमाना, और यहाँ पर इज्जत भी मिलेगा, 2 पैसा भी मिलेगा। चलिए, फिर क्या करिए, पैरों को आपस में चिपकाइए और सांस अंदर भरिए तो पीछे जाइए, और सांस छोड़िए तो आगे, और ये स्लो, मीडियम, फिर फास्ट। कई आपके इसमें पोजेज हैं स्टैंडिंग पोज, और इसमें सूक्ष्म व्यायाम भी खड़े खड़े कर सकते हैं। ये मैं जो कर रहा हूं ये सूक्ष्म व्यायाम कहलाता है। इसमें इस तरह से हाथों को दोनों तरफ से आप रिलैक्स और कंट्रैक्ट करें, इससे आपके पूरे मसल्स में जोर पड़ेगा। आप सांस अंदर भरे तो मुट्ठी बंद, और सांस छोड़े तो मुट्ठी खुल जाएगा। इस तरह से सांसों के साथ
जो एक्सरसाइज होता है दैट इज कॉल्ड योगा। योगा इज नथिंग स्पेशल अदर देन आवर डेली लाइफ। इट इज द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इन आवर डेली लाइफ यू ऑलवेज डू योगा फ्रॉम आवर अर्ली चाइल्डहुड। एक छोटे बच्चे को देखिए, सीधा रहता है, उल्टा होता है, पढ़ता है, ये क्या है? योगा ही तो है। हमारे लाइफ में योगा है भाई साहब। हमको बस आधा घंटा एक निकालना है अपने लिए, बॉडी के स्ट्रेचिंग के लिए, पूरा बैलेंस के लिए, ये सब जरूरी है। तो वृक्षासन के बाद एक गरुड़ासन भी होता है। दाएं पैर पे खड़े हो जाए, बाएं पैर को उसके ऊपर लपेट दें, और जो पैर नीचे है यानी दायां पैर नीचे है, जिस पे खड़े हैं वही हाथ नीचे रहेगा। जिस पैर पे खड़े रहेंगे वही हाथ नीचे रखेंगे। अब देखें कि जिस तरह से ये लाइव टेलीकास्ट की तरह आपको दिख रहा है, तो ये आपको तुरंत मतलब एक तरह से ट्रेनिंग भी देगा, और दूसरी बात आप खुद भी जानते होंगे, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छी बातों को फैलाना चाहिए, खुद भी अच्छे बने और अच्छाइयों को फैलाएं। जो बुरे बनते हैं वो बुराइयों को तो फैला ही लेते हैं। आतंकवादी हजारों आतंकवादी पैदा करता है, तो क्या एक अच्छा आदमी हजारों अच्छा आदमी नहीं संगत बना सकता है? बाएं पैर पे खड़े होंगे तो दायां पैर उस पे ऊपर लपेट देंगे, और बायां पैर जो नीचे है वही हाथ नीचे से जाएगा। बस इतना ही है। गरुड़ासन में पूरे बॉडी का बैलेंस आपका बनेगा ही बनेगा। ये सब स्टैंडिंग पोज में बहुत सारे आसन हमने अभी बताए। क्या है कि इन सब चीजों को, वीडियोस को पॉज करके आपको एक एक चीज को नोटिस करना है और उसको अपनी लाइफ में एक्टिविटी के रूप में करना है। और आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलता ही रहेगा। आइए, जब स्टैंडिंग पोज में है ही तो सूर्य नमस्कार को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक अकेला आसन है। जब आप कोई आसन नहीं जानते हैं, कोई आसन नहीं करते हैं ना, तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा वैज्ञानिक योगा है जो सब मानते हैं, जिसमें एक योगा के अंदर 12 आसन होते हैं। गिनती कर लीजिए। स्टैंडिंग पोज में खड़े रहे, दोनों एड़ियां सटी हुई है, दोनों पंजे दोनों तरफ है, हाथ प्रणाम की मुद्रा में, ये प्रणाम आसन है। फिर पहला नंबर। दूसरा नंबर, दोनों हाथ के अंगूठे और पहली दोनों उंगलियां आपस में मिली रहेगी, और पूरा कमल के फूल की तरह हाथ खिलता हुआ, सांस अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे। ये दूसरा पोज है, इसको बोलते हैं हस्त उत्तिष्ठासन। और फिर हस्त पादासन में हाथ पैरों को टच करेगा, माथा घुटने से चिपट जाएगा, और इसमें आपका पैर नहीं झुकना चाहिए। ये तीसरा पोज था। तीसरे पोज के बाद चौथे पोज में आप दाएं पैर पे बैठ जाते हैं। चौथे पोज में दाएं पैर पे बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण अश्व संचालन आसन। मतलब दक्षिण मतलब दाया, अश्व मतलब घोड़ा, संचालन आसन मतलब घोड़े का संचालन। दाएं पैर पे बैठ गए, अब दाएं पैर पीछे। अब पेट की थोड़ी को देखेंगे, पैर की एड़ियां और पंजे दोनों जमीन पे चिपके हुए हैं। पेट की थोड़ी को देखेंगे, ये पर्वतासन है, पर्वत की तरह अपने शरीर का आकार देना है। और पर्वतासन के बाद होता है साष्टांगासन। मतलब इसमें शरीर के 8 अंग टच होंगे। एक तो अंगूठा, दोनों पैर का अंगूठा टच रहेगा, घुटना टच रहेगा, सीना टच रहेगा और थोड़ी टच रहेगा, पेट ऊपर रहेगा। यह है साष्टांगासन। साष्टांगासन के बाद भुजंगासन। इसमें आपको पूरे शरीर का बल जो है पैर के दोनों अंगूठे और हाथ के दोनों हथेलियों पर है, और पूरा शरीर ट्विस्ट हो गया सर्प की तरह। भुजंगासन मतलब सर्पासन। सांस अंदर भरते हुए ऊपर सीधा, फिर आपकी नजर अपने पेट की थोड़ी की तरफ, नाभि की तरफ, पैर पूरा स्ट्रेट, पैर और पंजे दोनों जमीन पर। पर्वतासन की पुनरावृत्ति। फिर बाएं पैर पे आप बैठ जाएंगे। ये हो गया वाम अश्व संचालनासन, जिसमें बाएं पैर पे आप बैठ जाते हैं तो ये हो जाता है वाम मतलब बायां, वाम अश्व संचालनासन। इसमें भी आपकी नजर ऊपर, सांस अंदर भरते हुए करेंगे। फिर आप दोनों पैर सीधा, हस्त पादासन की पुनरावृत्ति होगी, और फिर हस्त उत्तिष्ठासन, और फिर प्रणामासन। आप देख रहे हैं हस्त उत्तिष्ठासन, प्रणामासन और पर्वतासन, हस्त पादासन, ये सारे व्यायाम की पुनरावृत्ति हो रही है। और 6 2 या 12, 6 मेन पोज है, उसको डबल टाइम्स आप करते हैं। तो अगर एक साइकिल आप करते हैं तो आपका 12 पोजेज हो जाता है। अगर आप 50 साइकिल्स करते हैं तो 50 12 जा कितना होता है? 600 आप पोज कर लेते हैं। तो 500 600 पोज तो आप एक बार मत करिए, 50 टाइम्स
सूर्य नमस्कार एक बार मत करिए, आप 10 टाइम्स करिए और 12 10 या 120 पोज आप कर लीजिए। बस आपका पूरे दिन का स्टार्टिंग में योगा का आसन का जो पैकेज है, जो योगिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर आपको कह रहे हैं या नहीं तो आप खुद फील कर रहे हैं, तो आप 10 बार सूर्य नमस्कार करिए और 12 10 या 120 टाइम्स आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। और इसमें आप खास कर से पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है, इसीलिए सूर्य नमस्कार को ही चुनिए, ना कुछ चुनिए तो सूर्य नमस्कार करिए। 1 सांस अंदर, 2 सांस बाहर, 3 सांस को रोक के रखें, 4 अब 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 फिर से पर्वतासन, 9 वामाश्वासन चालासन, 10 हस्तपादासन, 11 ऊर्ध्व हस्तासन और 12 प्रणामासन। तो अब सिर्फ गिनती के साथ करिए तो याद रहेगा। 1 2 3 4 5 6 सांस अपनी सुविधा के अनुसार आप ले छोड़ सकते हैं, 7 8 9 10 11 12. This is how we should do Surya Namaskar daily basis in the morning and evening in the empty stomach after eating 4 hours after eating. So my dear all, अब सभी जो है योगासन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे अपनी जिंदगी में एक्टिविटी को जबरदस्त बनाना है। और एक्टिविटी से हमारा पूरे समाज के अंदर जो एक अलग छवि, एक अलग इमेज बनेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई में आप एक्टिव नहीं रहे तो सुस्ती आपको घेर लेगी। ओनली वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक्स डल बॉय। तो प्यारे स्टूडेंट्स, खास करके आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं विक्रम झा यूट्यूब चैनल ज्वाइन और सब्सक्राइब करने के लिए, जहां पर मैं करूंगा तो वही डेली होगा, लेकिन मैं आपको इंस्पायर करने का ठेका ले रखा हूं, आपको जबरदस्त बनाने का ठेका ले रखा हूं, क्योंकि मैं टीचर, और टीचर का काम होता है खुद भी सही रहना और अगले को भी सही रखना। तो ये जिम्मेदारी हमारे अंदर एक बहुत मजबूती के लेकर के टीचर के अंदर होती है, सारे टीचर्स के अंदर होती है। मैं मना नहीं कर रहा कि सिर्फ मैं ही टीचर हूं, जितने भी टीचर सबकी जिम्मेदारियां उसके सर पर होती हैं। तो ये थे कुछ स्टैंडिंग योगा पोजेस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टैंडिंग योगा पोजेस को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हम फिर एक नए उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, और इस तरह से आपसे हमारा नाता रिश्ता जुड़ा रहेगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई में मन लगा दीजिए, ताकि एक बड़ा आदमी बन के दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।